अरे बापरे.
ठीक है मैगी, कार तो खचाखच भरी है। वक्त आ गया है कि मैं और तुम्हारी माँ सफर पर निकल जाए। नखरे मत करो, जल्दी चलो, वो संभाल सकती है ना मैगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बच्ची। हम बहुत जल्द मिलेंगे। ध्यान रखना कि भेड़िए एक दूसरे को ना मारे, ओके? पैराडाइज में बस एक और दिन। फिक्र मत करिए सर, हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरे पीछे आओ। ओके सर। प्लीज दरवाजा बंद करो। जी सर। देखो कॉर्नर, मैं अभी इसके ठीक पीछे जा रहा हूँ। आज सुबह सारा सिमंस ने मुझे कॉल किया था वहाँ रिज रोड से। सारा सिमंस, बॉबी की वाइफ? हाँ, कल रात बॉबी घर पर नहीं आया। वो उसके बारे में बहुत चिंतित है। तुम तो जानती हो कि हमें लगभग 24 घंटे लगते हैं किसी गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट तैयार करने में। मुझे लगता है कि वहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए तुम्हें तुरंत वहाँ के लिए निकलना चाहिए अगर हम उसे जीवित ढूंढना चाहते हैं तो। ठीक है सर, इस पर काम शुरू कर देता हूँ। रुको जरा, कुछ कहना है। मैं चाहता हूं कि डेव को अपने साथ लेकर जाओ। सर? क्योंकि डेव और बॉबी पुराने स्कूल फ्रेंड्स हैं। मैं अपने बेटे को जानता हूं, उसे इस बात से सदमा लग सकता है। ठीक है सर। और कोई ऑर्डर? मुझे पता है कि डेव थोड़ा अजीब बर्ताव कर सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम उसे संभाल लोगे। और फिर उसके लिए सब कुछ जानना कोई जरूरी भी नहीं है। समझ गए? जी सर। तुम्हारे लिए एक घड़ी लेनी होगी। पर क्यों? मेरे पास फोन है। कोई बात नहीं, आज सुबह उसमें टाइम देखा था। मैं बिल्कुल रहने भूल दो, गया। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ठीक है, तो आज तुम क्या करने वाले? मैं इस आदमी को जानता हूँ। तुम इसे ठीक से हैंडल कर लोगे? हाँ, मैं कर लूंगा। ओह गॉड। देखो, वो वहां पर है, सभी वहीं पर है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पर मेरे पास एक सीरियस क्वेश्चन है। बोलो। शुरू करने से पहले मुझे प्लीज कॉफी मिल सकती है? क्या तुम मजाक कर रहे हो?
आजा 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 दोस्त, चलो 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 चलो, शाबाश, आजा, ये हुई ना बात, आ जाओ, चलो चलो चलो। hey, come, इधर आओ, इधर आओ। आज कैसा किया उन लोगों ने? हमेशा की तरह बहुत भूखे और एक्टिव। मैंने उनका ब्रेकफास्ट लटका दिया ताकि वे इसके लिए काम करते रहें। ये अच्छा है, भेड़िए तो भेड़िए ही रहेंगे। और मांस का क्या इंतजाम? हाँ, लाल मांस चलेगा, थोड़ा बहुत चिकन और खरगोश का भी इंतजाम कर सकते हैं। ओह हाँ ठीक है। और कुछ? हाँ, देख लेना, अगर तुम हमारे लिए मेहमत का इंतजाम कर सको तो अच्छा रहेगा। गुड आइडिया। छोड़ो भी टॉड। ब्रेक ले लो मैगी, नहीं तो बहुत थक जाओगी तुम। वैसे तुम्हारे माता पिता को ये काम करने में बहुत मजा आता था। पता है क्या? क्या? उन्हें गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत कठिन होने वाला है। खैर आखिरकार मुझ में इतनी हिम्मत आ गई। मैं उनकी कुछ चीजें देख रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे माता पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे। पापा जीनियस थे। उन्हें भेड़ियों के बारे में काफी कुछ पता था, क्या चाहिए और कब कैसे उनका ध्यान रखना है, सब कुछ। उन्हें जीने के लिए इतना काफी था। थोड़ा टाइम दो। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, ये बोझ तुम पर नहीं डाला गया ना। अरे तुम अकेली नहीं हो, समझी? तुम्हारे माता पिता के लिए था और तुम्हारे लिए भी रहूंगा। मुझे पता है टॉड, थैंक यू। उसे मत छेड़ो, सच में तुम मेरा परिवार हो। ओह, वो वास्तव में मुझे याद दिलाता है, जब मैं पापा की चीजें देख रही थी तो फाइनली मुझे वो बॉक्स दिखा जो उस रात को वहाँ मौजूद था। उन्होंने तुम्हें वो सामान दिया, तुम मुझे दे सकती हो? नहीं, मेरे पास रहने दो। वैसे भी ये वहाँ मेरे पापा की कुछ पुरानी चीजों के साथ है। तुम्हें और कुछ चाहिए? सिर्फ उनका कैमरा और कुछ हंटिंग के सामान। ओह, उसमें कुछ दिलचस्प था, एक पुरानी किताब। किताब? किस तरह की किताब? लगता है बहुत पुरानी है, मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। उन सब चीजों से तुम अपने आप को तकलीफ में क्यों डालती हो? समय की बर्बादी यही है। अरे टॉड, थोड़े कूल डाउन हो जाओ। माफी चाहता हूँ मैगी, बस मैं भेड़ियों को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ बाहर चारा देने की जगह पे? हाँ बिल्कुल। हाँ ये सही है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। देखो, जानता हूं ये केस तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, कसम से। ठीक है, लेकिन चीफ तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। अच्छा, उसने तुम्हें सब कुछ बताया और मुझे अंधेरे में रखा? भाई, उन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। देखो, वो तुम्हारे पिता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो पूरे शहर की रक्षा के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, है ना? अगर तुम कहते हो तो ठीक है। चलो डेव, वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं तो उसमें गलत ही क्या है? यार, एक ही कारण है मैं इस तरह की चीजों में शामिल हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। मैं सिर्फ राइड के लिए यहाँ पे आया हूँ। नहीं यार, तुमने बहुत कुछ किया है। जैसे कि क्या? अच्छा, बॉबी, वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ। तो पीने के अलावा वो कहाँ है, करता क्या है? क्या मतलब तुम्हारा? पीने के अलावा? हाँ डेव, पीने के अलावा। मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि उसे फिशिंग पसंद है। फिशिंग? ओह, ये हुई ना बात। इसे जासूसी कहते हैं। अगर उसे फिशिंग पसंद है तो वो फ्रैंक के पास जरूर सामान लेने जाएगा। फ्रैंक के पास चलते हैं, शायद कुछ पता हो। हे फ्रैंक, क्या चल रहा है? हाय कॉनर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फ्रैंक, आज सुबह एक कॉल आया था। उस सरफरे के बारे में पूछ रहे हो तुम, जिसने मेरा पूरा स्टॉक खाली कर दिया? जरा वहां पे देखो। मेरा मतलब है कि सारे टॉयलेट पेपर खरीद लिए उसने।
अब जो भी तुम सोच सकते हो। और वैसे सिर्फ टॉयलेट पेपर की बात नहीं है, लेकिन ये है बड़ा अजीब सा। उसके बारे में बताओ जरा। फ्रैंक, हम बॉबी सिमंस को ढूंढ रहे हैं और हमें लगता है कि शायद वो कल तुम्हारे पास आया हो फिशिंग का सामान खरीदने। तुमने उसे देखा है? बॉबी सिमंस? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मैंने उसे नहीं देखा। आर यू श्योर? मेरी सब पे नजर रहती है जो भी यहाँ आता है। ओके, तुम लोग को नहीं पता कि वो लोग कैसे हैं। हो सकता है कि वो हत्यारा हो जो खुला घूम रहा हो। फ्रैंक, ये खूनी की बात नहीं है, ठीक है? कुछ लोग लापता हैं, बस यही बात है। मुझे लगता है बॉबी उस लिस्ट में अगला है। मतलब तुम कुछ नहीं जानते? मैं नहीं जानता। मैंने लोगों को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। वो सब ये सामान खरीद रहे हैं और खुद को अपने घरों में बंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। फ्रैंक, चिंता मत करो, हम इसकी जड़ तक जाएंगे। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस हालात पर कभी भी कोई सुधार आने वाला है। ठीक है फ्रैंक, कोई बात नहीं। हमारे पास लोग हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, बॉबी सिमंस। मुझे लगा वो यहाँ आए होंगे। अच्छा, मैं भी। ये लोग भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। हाय सारा, मैं डिटेक्टिव रायन हूँ और इसे तो तुम पहचानती हाँ, हो। मैं जानती हूँ डेव को। क्या हुआ है उसे? हम तुमसे मिलने आने ही वाले थे। ठीक है। सुनो फ्रैंक, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, ले जाओ और जो भी चाहिए वो खुद देख लेना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ऑफिस नहीं है, चाहो तो नीचे भी बात कर सकते हो। सारा, हमें आज सुबह ही तुम्हारे हस्बैंड का केस मिला है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कम से कम 24 घंटा होना चाहिए, इससे पहले कि कुछ कर पाते। क्या हुआ है? हाँ, ऐसा ही होता है, मानता हूँ, पर डेव और बॉबी स्कूल से दोस्त हैं, तुम जानते ही हो, इसलिए ये भी इस केस में आ गया है। हाय। हेलो। उसे ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहाँ जाता था, वो क्या करता था? मुझे क्या पता वो बेवकूफ पीकर किस नाली में पड़ा होगा। ऐसा लग रहा है ये तो वही बॉबी जिसे मैं जानता हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ, वो पी कर फर्श पर पड़ा हुआ था। ये जरूरी नहीं है, काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या बता सकती हो सारा? हो सकता है वो ज्यादा पीता हो, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। एक अच्छा आदमी। हाँ, किसी ने भी उसके बारे में गलत नहीं कहा। कल रात को क्या हुआ? मैंने उन लोगों को फोन पर पहले ही बता दिया था। ठीक है, समझ गया। दोबारा बताओगी तो अच्छा होगा। तो कल रात मैं और वो साथ में थे और हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। उसके बाद वो अपना ट्रक लेकर बाहर चला गया और उसने कहा कि उसे सिगरेट पीनी है। शांत हो जाओ, ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा वो यहाँ आया होगा? क्योंकि अगर वो बार में पीने नहीं गया होगा तो वो ज्यादातर फिशिंग करता है। ठीक है सारा, इतना भी चलेगा। सच में कुछ जगह ऐसी है नदी के पास जहाँ वो रात को जा सकता है। तो तुम अभी घर जाओ, मैं और डेव उसे ढूंढने जाएंगे। कोई खबर मिलते ही तुम्हें कॉल करेंगे, ठीक है ना? हाँ, अच्छा आइडिया है। थैंक यू। यू आर वेलकम। ओ तेरी की, ये तो बॉबी का ट्रक है। ओ गॉड, बहुत गंद आ रही है यहाँ तो, पता नहीं क्या है। यहाँ पर तो वो नहीं है। हमें शायद नीचे जाना चाहिए। हाँ, चलो वहीं देखते हैं।
अब मेरी बात सुनो। यहां पर दो रास्ते हैं, तुम उस तरफ जाकर देखो और मैं इस तरफ जाता हूं। ठीक है। गॉड! कॉर्नर! 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 आओ तेरी। अब ये क्या है? ओ गॉड, इसे तो काट दिया गया है। शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। इसे शांति से हैंडल करना होगा। क्या कम लग रहा है? उसका पैर। हाँ डेव, मैं जानता हूँ उसका पैर, पर देखो यहाँ कोई मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं है। कीड़े मकोड़े? इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना है? का ट्रक, उसमें कीड़े मकोड़े बहुत थे, लेकिन यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ घंटे पहले ही इसे मारा है। और ये तुम्हें किसी इंसान का लगता है क्या? नहीं यार, मुझे लगता है किसी जंगली जानवर का निशान है। सुनो डेव, तुम्हें वो लड़की याद है? मतलब फीमेल भेड़िया? हाँ डेव, वो भेड़ियों वाली। मुझे लगता है उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए। ओह गॉड, तुम ठीक हो? नहीं यार, देख भाई, इसके पहले हमारे पास लापता लोगों की बहुत सारी लंबी लिस्ट थी। मुझे लगा था कि वो लोग वापस आ जाएंगे, और अब हमारे पास ये है, और तुम भेड़िए की बात कर रहे हो। तो क्या हुआ डेव? हम इसी काम के लिए तो आए हैं। अब मेरा एक काम करो, वापस जाओ और डॉक्टर किली को कॉल करो। डॉक्टर किली? हाँ, मैंने वही कहा डेव। ठीक है, जा रहा हूँ। Shit. मैगी टेलबोट। मिस टेलबोट, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से डिटेक्टिव रायन बोल रहा हूँ। कॉर्नर? तुम्हें याद है? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैगी, ऐसा लगता है जानवरों का और एक हमला हुआ है। और आप इसलिए कॉल कर रहे हैं कि ये भेड़ियों का काम है? देखो, सच बताओ तो मैं नहीं जानता, और ऐसा इस केस में बहुत कुछ है, तो इसे समझने में तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है भेड़िए इतने खूंखार हैं देश के इस हिस्सों में कई सालों से। मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स भेजता हूँ, पर शायद तुम देख ना पाओ। ठीक है, आपको पता है हम भेड़ियों को कम समझते हैं और वो बहुत कम इंसानों पर हमला करते हैं। मेरा मतलब है। जी मैम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सच में कुछ गड़बड़ है। आपके पास कोई भेड़िए हो सकते हैं? कोई भेड़िए क्या होता है? ये मिश्रण है एक कोयोट और एक भेड़िए का। आप जानते हैं कि भेड़िया अन्य प्रजातियों के साथ संबंध बनाती है? क्या ऐसा सच में होता है? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है मुझे पक्का यकीन है। और एक मिनट, देखो ये सब मेरी समझ से बाहर है, तो क्या तुम खुद यहाँ आ सकती हो? क्यों नहीं? आने में कितनी देर होगी? ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। कुछ चीजें मुझे पैक करनी है और फिर मैं निकल जाऊंगी। अच्छी बात है, थैंक यू।
ओ मैगी, कहाँ जा रही हो तुम? पुलिस नीचे मंतुना में आई है। वो सोच रहे हैं भेड़ियों ने किसी पर हमला किया है। उस जगह पे भेड़िए? क्या बकवास है ये? उन्होंने यही बताया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, हो सकता है कि वो एक कोयोट हो, इसलिए मुझे चेक करना है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। 1 मिनट रुको, नहीं आता हूं नहीं मैं। टॉड, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम भेड़ियों के साथ यहीं रुको। देखो, तुम उस लेजेंड का पीछा मत करो। लेजेंड? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस अपना ध्यान रखना। और सुनो, इसे रख लो। रहने दो, मुझे गन नहीं चाहिए। नहीं, रख लो, कोई जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? हे कॉनर, तुम अब ये क्या कर रहे हो? तुम कैमरे में अच्छे लग रहे हो यार। तुम उन आउटडोर मॉडल्स में से एक हो सकते हो। तुम कुछ देर पहले तो ठीक नहीं थे और अब फोटो निकाल रहे हो। पता नहीं और कितने रूप है तुम्हारे। मुझे पता था। So sorry. Sorry. ये देख रही हो तुम? कांड। मुझे पता था, है ना? वो लोग क्या बात कर रहे होंगे? ये पक्का है कि कुछ तो गड़बड़ है। सच में वो वैसी ही है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि मेरा पति आ जाए। हाँ, और वो कह रहा होगा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बहुत ही दिमाग खराब करता है। हम ऐसे ही करते नहीं रह सकते हैं। बहुत हुआ। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। ओह नहीं, लगता है उसने सुन लिया। शांत हो जाओ, वो इतनी दूर से हमें नहीं सुन सकते हैं। क्या उसने सुना? लगता है उसने सुन लिया। हाँ, उसने सुन लिया। और एक बेवकूफ इंसान भी। ओह प्लीज, वो हमारे पहुंच से कितना दूर है? तुम प्लीज अपने बारे में बात करो बहन। वो देखो वहां पर।
मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ मिस? हाँ, मैं यहाँ जासूस रेयान से मिलने आई हूँ। वो मुझसे मिलना चाहते थे। और आप कौन है? मैगी टेलबॉट। मिस मैगी आप बैठ जाइए, वो बस आते ही होंगे। आपसे कोई मिस मैगी मिलने आई है? हेलो मैम। प्लीज मुझे मैगी ही बोलिए। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया। आइए। तो मैगी, आपको इस बारे में कितनी नॉलेज है? सच कहूं तो ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले साल कुछ लोग तुम्हें पागल समझ रहे थे क्योंकि तुम भेड़ियों को ढूंढ रही थी। हाँ, दरअसल फैमिली बिजनेस है। मैं इसी माहौल में बड़ी हुई तो हूँ। क्या अभी वही कर रही हो? अब और नहीं। नहीं। शायद कुछ अच्छा मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले साल हमने अलास्का में खो दिया था तो। मैगी, मैं नहीं, मेरा मतलब है आपकी कोई गलती नहीं है। वो वास्तव में काफी ऊपर थे, भेड़ियों के क्षेत्र की तलाश कर रहे थे जब वो लापता हो गए। आई एम सो सॉरी। सच में ऐसा लगता है तुम्हें अकेले ही बहुत कुछ झेलना पड़ा है। हाँ, मैं ये संरक्षण केंद्र किसी भी कीमत पर जीवित रखूंगी। हाँ, समझ सकता हूँ। खैर, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमें बॉडी के पास ये बालों का गुच्छा मिला है। बॉडी? मैंने बताया नहीं था क्या? नहीं, आपने कहा था जानवर का हमला हुआ है। आपको लगा था वो भेड़िए हैं। देखा जाए तो भेड़िए तुमने कहा है। देखा जाए तो मुझे लगता है हम यहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ, सही कह रही हो। क्या और भी है कुछ मुझे दिखाने के लिए? हाँ, है तो। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भेड़िए सच में इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो सारे मार दिए गए। ये विश्वास करना काफी मुश्किल है कि ये उसने किया है। कभी नहीं पता चल पाएगा। क्या मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मैगी, शायद तुम डेव को जानती होगी। हाँ, मैं जानती हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। सो आपको क्या लग रहा है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरा मतलब है भेड़ियों से जुड़े मुझे और सबूत देखने होंगे। डेव, तुमने बॉबी की फोटोज की जांच करवाई? नहीं, पर तुम इसे साथ ले जा सकते हो ताकि सामने से बॉडी देख सके। ये सही रहेगा। क्या तुम चलना चाहोगी? हाँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए और सबूतों की जांच करनी चाहिए। ठीक है। ओह हेलो कॉनर। हाय डॉक्टर किली, ये मैगी है वुल्फ सेंचुरी से। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माफ करना, मैं हाथ नहीं मिला सकती। कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हैं तो संभालना खुद को है। तुम देख नहीं पाओगी। साफ तौर पर तुम यहाँ देख सकती हो दांतों के निशान, पर पैरों के पास नहीं। अगर देखा जाए तो काटने से ज्यादा इसे फाड़ा गया है। तुम ठीक हो मैगी? हाँ, मैं ठीक हूँ। इस केस में कुछ तो अजीब बात है। देखा जाए तो ये मर्डर लग रहा है। मर्डर मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं भी यही सोच रही थी। ये कहना चाह रही हैं कि वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि जानवर ने खाया हो कहीं से भी। ये सच है कि जानवर ने खाने के लिए तो हमला नहीं किया होगा। मेरा मतलब है इस प्रकार के हमले हो सकता है क्षेत्रीय मुद्दा हो। मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए? हाँ, ये हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी। फिर भी मांस तो खाना ही चाहिए था ना। यहाँ पर बहुत कुछ है जो समझ नहीं आ रहा है। हमें अभी भी बहुत कुछ जांच करना है। क्या आपने और चीजों की जांच की? अभी तक तो नहीं की है। मैं तब से इसी में लगी हूँ। ठीक है मैम। जैसे ही कुछ पता लगता है मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू। चलते हैं। स्की! स्की! नहीं! स्की! नहीं!
नहीं इसकी, मेरी तरफ देखो उसकी, मेरी तरफ देखो उसकी। रुक जाओ, रुक जाओ। इसकी नहीं, नहीं इसकी, नहीं, नहीं। मिस्टर रायन, आपका पिकअप काउंटर पर रेडी है, प्लीज आकर ले जाइए। मिस्टर रायन। मैगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि आजकल बहुत लोग लापता हो रहे हैं, जैसे ये केस। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं और मैं पागल हो रहा हूं। मुझे लगता था ये सारे केसेस एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। मतलब सिर्फ एक बॉबी का केस नहीं जिस पर आप काम कर रहे हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। पहले तुम्हारी कार लेते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ने होटल तक आऊंगा और कल सुबह फिर से काम शुरू करेंगे। क्या आपके पास 1 सेकंड है चीफ? हाँ, अंदर आ जाओ। इन रिपोर्ट से मेरी आंखें बिल्कुल थक गई हैं। इसमें कुछ नया नहीं मिला। मेरा मतलब है, हाँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है सर इस केस में। अच्छे हैं हम, अच्छे हैं हम, अच्छे हैं हम तो अच्छे हैं, अच्छे हैं हम। ला 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 ला। अच्छे हैं, अच्छे 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 हैं, दुनिया भी अच्छी है, अच्छे हैं। तुम ठीक हो बॉस? कोई भेड़िया मिला क्या? नहीं, वो नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि ये भेड़ियों का काम है। कायोट फिर जैसा तुमने सोचा था? नहीं, कायोट आदमी का पैर अलग नहीं कर सकता। एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? उन्हें यहाँ एक बॉडी मिली है टुकड़ों में, उस पर कुछ कट और दांतों के निशान हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। टॉड, रुको, क्या तुम सेफ हो ना? हाँ टॉड, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने इसके बारे में कभी कुछ सुना? अच्छा सुनो मैगी, तुम जहाँ पे हो वहीं रहना, बाहर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? मैं बस निकल ही रहा हूँ। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वहाँ आने के बाद ही तुम्हें बताऊंगा, बस तुम अपना ध्यान रखना, ओके? मैं पहुँचकर कॉल करता हूँ। जो तुम बता रहे हो क्या वो सच है कि हत्यारा आसपास खुला घूम रहा है? जी हाँ, फिर हमें लोगों को बताना होगा। तुम वहां गए तो तुमने क्या देखा? लोग वहां पहले ही डर कर छुपे हुए हैं। अगर हम ये करेंगे तो तनाव और बढ़ सकता है वहां पे। अंदर आ सकते हो कॉर्नर। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं पता सर, लेकिन लोगों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त शायद ये सब हो रहा है। विचार अच्छा है। शायद हमें अस्थायी कर्फ्यू जारी करने की जरूरत है। जी सर। हमें मेयर को कॉल करना चाहिए। मैंने भी तो यही कहा सर।
कॉल डिटेक्टिव रायन। डॉक्टर कीली, बताइए। आपके लिए कुछ जानकारी है उन कंकाल अवशेषों के बारे में। हाँ बोलिए। मैंने कुछ टेस्ट किए हैं और पता लगा है कि कुछ हड्डियां टूटी हुई थी। जैसा आपको मिला उसके आधार पर यह काफी तकलीफदायक रहा होगा। ये अच्छा नहीं है। हाँ वही, सिर्फ यही नहीं, हमें खोपड़ी पर कई फ्रैक्चर के निशान मिले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और फ्रैक्चर से पता चलता है कि खोपड़ी के दोनों तरफ से बराबर दबाव डाला गया है। शायद विक का सर दबाया या कुचला गया था मेरे हिसाब से। और कोई इन्फॉर्मेशन? अभी लैब से डीएनए की रिपोर्ट आना बाकी है। ये पहले व्यक्ति से भी मिलता है। तो ये एक जैसा ही है। मैं अभी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही हूँ दूसरे सेट का कंफर्मेशन करने की। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। एक और बात, हाँ? तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है। जगह ढूंढने में कोई तकलीफ हुई? तुम जानती हो कि मैं हर चीज कभी भी ढूंढ सकता हूँ, और खासकर तुम्हें तो। चलो मुद्दे पर आते हैं। तुम मुझे क्या बताने वाले थे टॉड? ये तुम क्यों लाए हो? तुम्हारे पिता से वादा किया था कि इसमें कभी शामिल नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। अब मुझे वो कसम तोड़नी पड़ेगी मैगी। शामिल किसमें? देखो, मैंने तुमसे झूठ बोला था पहले। मुझे पता है कि ये क्या है और चल क्या रहा है। ये एक तरह से तुम्हारे पिता की शिकार करने की एक गाइड है। उनकी सारी जानकारी, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ। किस बारे में बता रहे हो? वो एक शिकारी थे। उन्होंने जंगली भेड़िए का शिकार किया। टॉड, तुम बेकर आए हो क्या? क्या मतलब जंगली भेड़ियों से? जैसे वो बदल जाते थे, अपने यहाँ ही शिकार करते थे। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता है। ये सच है, सब कुछ सच है। तो फिर जब मॉम और डैड लापता हुए, वो जंगली भेड़ियों का शिकार कर रहे थे? हाँ, मैंने एक सपना देखा था और मैंने तुम्हारे पिता को बताया था और कहा था कि बाहर मत जाइएगा। सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बाहर जाना चाहते थे और मुझसे कहा कि तुम यहीं रुको और मैगी का ख्याल रखो। मैंने वही किया। क्या वो नहीं है? मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल नहीं जानता मैं। जो भी जानते हो मुझे सब बताओ और यहां से शुरुआत करो। ठीक है, बताता हूं। जंगल में भेड़ियों को नहीं देखा गया है देश के इस हिस्से में कई सालों से। भेड़िए बहुत ही ज्यादा गलत समझे जाने वाले प्राणी हैं और बहुत कम ही इंसानों पर हमला करते हैं। ये सच है कि इस जानवर ने खाने के लिए तो हमला नहीं किया है। इसमें सचमुच कुछ अजीब है, इस तरह की हैवानियत। इसका अनुवाद वाकई कठिन है। इतना तो समझ में आ गया कि सबकी भाषाएं एक नहीं हैं। यह कुछ सदियों पहले की है या फिर उससे भी पुरानी।
पूरी दुनिया भर से, ज्यादातर वहां से जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जिस किसी ने भी लिखा है वो शिकारी होगा। जब भी जंगली भेड़िया आसपास होते थे, कुछ लोग थे जो उनका शिकार करते थे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम भेड़ियों की तरफ से हो। तुम्हें समझना होगा कि जंगली भेड़िए भी हमारी तरह होते हैं। वो सच में सताए हुए हैं इस व्यवहार से। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो वैसे ही हैं। उन्होंने बड़े आघात का अनुभव किया है और वे शापित हैं। हम सिर्फ जंगली भेड़ियों को मारते हैं ताकि बाकियों को बचाया जा सके। फिर तो इस शहर के लोगों को कड़ी सुरक्षा की जरूरत है टॉड। इधर देखो, हमें पता है कि जंगली भेड़िए रात को निकलते हैं, लेकिन दिन के समय वो इंसान की तरह होते हैं और लगभग हमेशा ये लक्षण प्रदर्शित करता रहता है। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? नहीं, पर शायद कॉर्नर समझ सके। रायन बोल रहा हूँ। कॉर्नर, मैं मैगी बोल रही हूँ। मेरे पास कुछ है जो तुमको देखना चाहिए। तुम अब भी होटल में ही हो, है ना? हाँ। ठीक है, मुझे 1 घंटा लगेगा। बस एक काम खत्म करके निकलता हूँ। मिलता हूँ। हाय कॉर्नर, आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये मेरे दोस्त टॉड सेंचुरी। कैसे हैं आप? मिलकर अच्छा लगा आपसे। प्लीज बैठिए। कॉर्नर, मैंने आते समय कुछ नोटिस किया, यही कि शहर में बहुत ही सन्नाटा है। हाँ, वैसे खाली सड़कों ने मेरा काम और आसान बना दिया। मैं शर्त लगाता हूँ। टॉड एक अच्छे ऑब्जर्वर है। अच्छा है। तो ये सब क्या है? तुम बताना चाहोगे या मैं बताऊं? क्या बताना है? तुम एक बेकार लड़के हो। मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। हाँ, जो भी हो कैरन, भाड़ में जाओ। चले जाओ यहाँ से। हेलो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्यों? अब तुमने क्या कर दिया? नहीं यार, मेरी मॉम दिमाग खराब कर रही है। मुझे बाहर जाना है। क्या तुम भी आ रही हो? एक जरूरी सूचना, इस कार्यक्रम को बीच में ही रुको जरा। हम सभी निवासियों से निवेदन करते हैं कि घर पर ही रहें, बाहर सड़क पर बिल्कुल ना निकलें। एहतियात के तौर पे कर्फ्यू जारी किया जा रहा है। जेर, क्या तुम अभी न्यूज़ देख रहे हो? क्यों नहीं? हमारा अहम मुद्दा है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें। प्लीज सब शांत रहें और इस ऑर्डर पे अमल करें। वैसे हम बाद में कुछ नहीं कर रहे हैं। चीफ ने हमें सड़कों से दूर रहने का ऑर्डर दिया है। अब हमारे यहाँ एक तरह का कर्फ्यू लग गया है। कोई परेशानी की बात नहीं, हम बस जंगल में अपनी जगह पर जाएंगे। देखो, मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ, सड़क पर नहीं हूँ। तुम बहुत समझदार हो। पता है मुझे। जेसिका को भी साथ में ले आना। ठीक है, देखती हूँ। ऑर्डर्स को मानिए और इस तरह से सभी सुरक्षित रहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम जो भी योजना बनाएंगे जनता को सूचित करते रहेंगे और जो कुछ भी होगा हम आपसे सहयोग की उम्मीद करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा है। तुम ये सब मानती हो? सच बोलूं तो हाँ, मानती हूँ। मैंने जो भी देखा, जो भी पता किया, उससे लगता है ये सब कुछ सच है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी मान लेता हूँ। वैसे चाहता तो नहीं। और हमें उसका शिकार करना पड़ेगा इससे पहले कि वो किसी और को खत्म कर दे। ओके? क्या मतलब अभी? मुझे सही नहीं लग रहा। देखो, मैं ये काफी समय से कर रहा हूँ। हमें उसका शिकार आज रात ही करना होगा। ये सेफ नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं कर लूंगा।
और मैं कल सुबह तुम दोनों से मिलता हूँ, ठीक है? नहीं, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। मैगी सही कह रही है, हम कल सुबह जाएंगे। ठीक है, पहली किरण के साथ ही कल बात करते हैं। अभी यहीं ब्रेक करते हैं। अब चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। सही बात है, रुक जाओ टॉड। ठीक है। ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ। मुझे लगता है कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। कौन? कॉर्नर से? क्यों? मुझे नहीं पता, उसके बारे में कुछ है और मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, चलो इस जगह पर तुम्हारे लिए कमरा देखते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। हे चीफ, आप इतनी रात तक काम कर रहे हैं? हाँ, अभी काम खत्म नहीं हुआ है मेरा। अंदर आ जाओ। कुछ पता चला? नहीं, कॉर्नर बाहर गया कुछ और सबूत ढूंढने के लिए। मैं बस इस क्राइम सीन की फोटो देख रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ सबूत हमें मिल जाए। हमसे कुछ छूट गया तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चीफ। आप थके हुए लग रहे हो डैड। क्या कॉर्नर ने तुम्हें मुझे चीफ कहने के लिए नहीं कहा था? हाँ, लेकिन मैं आपका बेटा बनकर बात कर रहा हूँ अभी। आप ऐसे किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। और शायद रिटायरमेंट से पहले मैं बहुत थक चुका हूँ। बस कीजिए, ये तो हार मानने वाले कहते हैं। आपने मुझे बहुत अच्छे से पाला डैड। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है और मेरे हिसाब से आप एक बहुत बड़े निशानेबाज हैं। आप जैसे बहादुर इंसान की इस शहर को बहुत जरूरत है डैड। ठीक है, तो इस बात पर एक पैग। यही तो मैं भी कह रहा था डैड। तुम कितने डरपोक हो। अरे बाप रे, आई एम सो सॉरी। तुम लोग ठीक हो?
नहीं। तुम डर गए जेर। तुम दोनों एकदम से मेरे सामने आ गई, मैं क्या करता? अरे केवल एक ही चीज है जो इसे बेहतर बनाएगी। सच में? किसी पार्टी में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। फिर से शुरू हो गई। ओह, शांत हो जाओ, चलो वहाँ चलते हैं। क्या तुम्हें वो गर्मियों के दिन याद है जब हमने तुम्हें कैंप में बाहर भेजा था? अच्छे से नहीं, क्यों? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें बताया होगा। हमसे दूर कर दिया क्योंकि हम तुम्हें चाहते थे, ताकि कुछ सीख कर तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है ना। हाँ, हमने सोचा कि हमने सब कुछ समझ लिया है। तुम्हें बाहर भेजकर शांत होकर हम शांति का आनंद ले रहे थे। सोचा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वैसा हुआ? नहीं नहीं डेव, ऐसा नहीं हुआ। देखो क्या है कि हमें लगा कि हमने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई जब तुम वहां नहीं थे वो बर्बाद हो गया। सच में? बस बैठा रहता था और घंटों खिड़कियों से बाहर देखता रहता था और तुम्हारे घर आने का इंतजार करता था। हमने उसे नहीं बताया, बाहर जाओ, खेलो कूदो, बच्चों की तरह एंजॉय करो, लेकिन वो नहीं करता था, बस तुम्हारा इंतजार करता था। मैं जानता हूं भाइयों के बीच एक खास बंधन होता है और तुम दोनों भी बहुत जुड़े हुए थे। जब तुम नहीं थे उसका एक हिस्सा नहीं था। आप मुझे सब क्यों बता रहे हो? तुम्हें पता है, मेरे लिए स्वीकार करना मुश्किल है कि मैं गलत हूं। पापा, वो बस एक कैंप था। मैं कैंप की बात नहीं कर रहा। तुम जानते हो माता पिता हर तरह की अजीब चीजें करते हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए। मैं भी तुमसे बहुत कुछ छुपाता रहा और यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था। जैसे कि क्या? नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें, लेकिन वो जुड़ करके एक बड़ी चीज हो जाती है, विशेषकर उन मामलों में जिन पर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूं, शायद वक्त आ गया है कि अब मैं तुम्हें आजाद कर दूं। पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब शायद मुझे तुम्हारे रास्ते से हट जाना चाहिए और तुम्हें अपना काम करने देना चाहिए। मैंने आपको पहले कभी इस तरह बात करते हुए नहीं देखा। सच बोलूं तो मुझे नहीं पता था कि आपके मन में इतनी सारी बातें हैं। हाँ, अब आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कल मैं गलत नहीं साबित होऊंगा। गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से कर्फ्यू क्यों लग गया है। घर से बाहर निकलना हमारा हक है। यह अन्याय है, ये सरासर गलत है। नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। कम ऑन। हाँ यार, ज्यादा फट्टू मत बनो। गाइस प्लीज, मुझे ये पसंद है। ये बस तुम लोगों की चॉइस से अलग है। तुम्हारा मतलब है हमारी चॉइसेस ज्यादा बेकार है? ये मजाक था मेरी स्वीटहार्ट। ओह, जेस, गाइस 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। उठो उठो। नहीं यार, सच में मुझे लगा मैंने तुम लोगों के पीछे कुछ देखा है। क्या? कुछ दिखा क्या? बोलो, क्या है वो? हेल्प!
कहाँ गए सब लोग? प्लीज दरवाजा खोलो, कम ऑन। डैड, मैगी वापस जाओ। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैगी जाओ। टॉड, टॉड उठो, मैं मैगी हूँ। मैं उठ गया। मुझे तुमको कुछ दिखाना है, इन तस्वीरों को। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से मिला? ये डैड का कैमरा है और ये कार्ड मुझे उस किताब में मिला। देखो, मेरे डैड के पास अलास्का में कॉर्नर की तस्वीर क्यों है? क्या ये मुमकिन है? क्या क्या मतलब है तुम्हें? जब आखिरी बार मैं तुम्हारे पिता से मिला था, वे एक जंगली भेड़िए पर नजर रख रहे थे। उन्हें इस शहर के एक युवक पे शक था। अच्छा दिखने वाला आदमी, उसके कंधे पर एक निशान था। कॉर्नर हमेशा अपना कंधा ऐसे सहलाता है। मुझे उस पर पहले से ही शक था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो मैगी, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो आज की रात हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अपने कमरे में रहो, दरवाजा लॉक कर लो और कहीं मत जाना, ठीक है? मेरी बात समझी? टॉड, शायद उसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता हो। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है।
देखो मैगी, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो आज की रात हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ओह नहीं। तुम अकेली नहीं हो, ठीक है? मैं तुम्हारे माता पिता के लिए था, अब तुम्हारे साथ हूं, मुझे ठीक पता है टॉड, तुम इसके साथ खिलवाड़ मत करो। सच में तुम मेरा परिवार हो। बस हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। टॉड, जाने का समय हो गया। टॉड उठो भी। टॉड, नहीं। हो तो तुम यहाँ हो? कल रात घर नहीं गए? नहीं सर। ठीक है, अपने आप को संभालो, हमें शहर में एक शव मिला है। अरे यार, बेहतर होगा कि हम आगे बढ़े, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? पता नहीं सर। ठीक है, चलते हैं, मैं उसे शामिल कर लूंगा। हेलो, कोई है यहाँ पर? माफ करना, यहाँ पर अफरा तफरी मची है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डिटेक्टिव रैन से मिल सकती वो हूँ? अभी यहाँ से गए हैं। आप उनके लिए कुछ मैसेज दे सकती हैं? नहीं, कोई मैसेज नहीं। कहाँ है वो? आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बता सकता। सच में? मैं इस जांच में उनके साथ काम कर रही हूँ। आपने अपना नाम क्या बताया था? मैगी टलबोट। प्लीज, मुझे सच में उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। 1000 to 1004. 1000 to 1004. 1000 to 1004. 1000 to 1004. I'm sorry, वो उठा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सही है।
कहाँ हो टॉड? मुझे एक सपना आया था। मैंने तुम्हारे पिता को मना किया था कि मत जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। क्या वो जिंदा है? नहीं पता मुझे मैगी। रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। मुझे डिटेक्टिव रायन से मिलना है, सॉरी, प्लीज। आप आगे नहीं जा सकती हैं। प्लीज, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस तरफ गए। अरे अरे ये क्या? तुम्हें पता है ओल्ड मैन के ऑफिस में दारू थी? नहीं, सच में। मैं और वो कल रात को पी रहे थे। मैगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने वो सब तुमने किया? नहीं मैगी, नहीं, ये मैंने नहीं किया। ओह गॉड, तुम शैतान की तरह दिख रहे हो। मेरा भाई कहाँ है? मैगी, मैगी शांत हो जाओ। गन नीचे रखो। बैठ, शांत हो जाए। कॉर्नर बाहर गया इस केस के सिलसिले में, वो भी आता ही होगा। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे पापा से मिलना चाहिए। मैगी, देखो तुम जो भी सोच रही हो वो सच नहीं है, ठीक है? तुमने इन्हें मार दिया। इन सब के पीछे तुम हो। तुमने मुझसे सब छीन लिया। मेरे पेरेंट्स। नहीं नहीं मैगी, तुम अब और झूठ नहीं बोल सकते। मैगी देखो, ये मैं हूँ कॉर्नर। नहीं। चीफ, हमें आपकी जरूरत है। कॉर्नर का भाई आया है, कुछ तो गलत हुआ है।
क्या चल रहा है यहाँ पे? रुको 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 रुको, उसे छोड़ दो, छोड़ो। देखो मैगी, मैं जानता हूं तुम डरी हुई हो, लेकिन तुम गलत सोच रही हो। तुम लोग कुछ नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। बहुत कुछ हो रहा है। मैगी, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। ये करने से पहले एक बार सोच लो। गन नीचे रखो। नहीं कर सकता, ये सब ऐसे ही होना था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत है। मैं यही कर सकता हूं। नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। सब करके देख लिया। मैंने जो कुछ भी किया, मैं जहां पर भी गया, मैं इसे नहीं बदल पाया। और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं तुम दोनों भाइयों में एक बंधन है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी तरह से जुड़े हुए हो। सर आप ठीक हो? जब तुम नहीं थे तो उसका एक हिस्सा गायब था। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ। सब ठीक हो जाएगा। परिवार और दोस्त, इस सम्मान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस ऑनर गार्ड के सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं रयान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन हम उन्हें कमांडो के रूप में पहचानते हैं। ऑनर गार्ड 10 हट पोर्ट आर्म्स। हम देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा को समझते हैं। नौसैनिकों के सदस्य के रूप में अफगानिस्तान में ड्यूटी के दौरान रेडी, एम, फायर। हम अकेलेपन, थकान, ऊब को जानते हैं और युद्ध सेवा का आतंक। एम, फायर। जब सुनी गई हमारे देश की पुकार, कॉमरेड रयान ने उत्तर दिया। अधिक भलाई के चक्कर में स्वयं को भूल गया था। एम, फायर। आप जिससे प्यार करते हैं उसे इतना महत्व दिया जाता है। अ मेमोरी ऑफ बाय प्रोडक्ट, वो स्मृति निश्चित ही एक खजाना बन जाती है। आइए अब याद करते हैं इस सैनिक का जीवन कैसा था और है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स और एक आभारी राष्ट्र, हम इसे अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं। आपके भाई बहन अच्छे हैं, आपने देश के लिए सम्मानजनक सेवा किया है।
कॉनर, हाय, बहुत दिनों बाद। क्या सब ठीक है? रुको, क्या? चलो ठीक है।